this 13 will be treated as -13 will be treated as -13/1 लिखा जाएगा इसको, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लीकेशन मुझे 1 करना है। 1 किसके साथ होगा, इसका रेसिप्रोकल लो। अब इसका रेसिप्रोकल लेने का मतलब साइन चेंज नहीं करनी, साइन वही रहनी चाहिए। 1/-13 भी चलेगा, -1/13 भी चलेगा। तो ये माइनस साइन एज इट इज रहनी चाहिए, मेक इट क्लियर। माइनस साइन एज इट इज रहेंगी, सिर्फ 1 ऊपर जाएगा, 13 नीचे आएगा और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा। सो इन दिस केस 13 1 जा 13 1 जा, ये बाकी तो 1 ही बचा है हमारे पास। तो हम बोल सकते हैं -1 इंटू नहीं -1 इंटू -1 ये हो जाएगा +1, इज इट राइट। मल्टीप्लीकेशन 1 इंटू 1, अब माइनस नहीं लेना, एक बार ऊपर ले ले तो नीचे मत लेना, नहीं तो नीचे लेते तो ऊपर मत लेना, मल्टीप्लीकेशन का रूल होता है। तो -1 इंटू -1, ऊपर माइनस को यूज कर लिया है, अब नीचे मत कंसिडर करो उसे। 1 इंटू 1, यहाँ पे भी 1 आएगा, इसका रिजल्ट आएगा 1। तो हम क्या बोलेंगे, ये दो नंबर जो दिख रहे हैं, ये दो नंबर, इसको बोलेंगे मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। अब आपको तो ये दिया है, इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या है पूछा, तो इसका क्या आएगा, ये वाला, इसका मल्टीप्लीकेटिव ये आएगा, इसका ये आएगा। अब ये तो हमें दिया है इस तरह से, क्लियर है। इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखना है ना विथ रीजन लिखेंगे, डायरेक्ट नहीं लिखेगा कोई, विथ रीजन लिखा जाता है। हाँ, मुझे हर एक का रीजन चाहिए, स्कूल में क्या बोलते पता नहीं, लेकिन आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए। ऐसा बहुत लोग मैंने देखा है ना, लास्ट ईयर उसके पहले ईयर भी वो ऐसा लिख देते डायरेक्ट, इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स -1/13। ये करेक्ट आंसर है, ऐसा नहीं कि नहीं है करके, लेकिन इसका रीजन बाद में पूछा जाए तो क्या बताओगे। पहले चैप्टर होने के बाद में कुछ नहीं होता, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, फिफ्थ चैप्टर के बाद में अगर मैंने रीजन पूछा ना इसका, तो आप ये बता सकते हो कि इसका रेसिप्रोकल दिया तो इसे मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स बोलते। क्यों बोला जाता है ये नहीं बता पाते, तो मुझे क्यू का भी रीजन चाहिए साथ में, ठीक है। ये क्यू का आंसर साथ में लिखा करो। इसको कैसे लिखते हैं देखो, इसको लिखा जाएगा -1/13 इज मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ -13 बिकॉज इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन दिखा दो डायरेक्ट, इन दोनों का -1/13 इंटू -13, इसका आंसर आएगा +1। नीचे 1 लिखना जरूरी नहीं है, लिखा तो भी चलेगा, स्किप कर दिया देन ऑल्सो यहाँ पे 13 1 जा 13 आएगा, -1 इंटू -1 +1 होगा। अंडरस्टूड क्या बोला, ठीक। इसी तरह से सेकंड वाला दिया हमें, सेकंड वन इज -13/19, -13/19। तो इसको फिर से सॉल्व करेंगे, द मेथड इज सेम। इसका आंसर मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकालना है, सिर्फ रेसिप्रोकल लिख के छोड़ दो, इसको उल्टा करके छोड़ दिया तो भी चलेगा। किसको हो रही है स्क्रीन पर, मैंने तो अभी एयरटेल एक्सट्रीम लगाया है, मेरे साइड से नहीं होगी। जिसको हो रही है एक बार लीव करके ज्वाइन हो जाओ, एक बार लीव करके ज्वाइन हो जाओ जिनको दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो -13/19 इसका उल्टा लिखेंगे, वही होता है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, लेकिन विथ रीजन लिखेंगे, ठीक है। सो -13/9 का उल्टा -19/13 इज मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ -13/19 बिकॉज इसका ये मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स आएगा, इसका ये आएगा, ठीक है। हमें इसका पूछा है, इसका ये है, क्लियर। क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा आपका -13/19 इंटू -19/13। ये कैंसिल करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट 1 दिखा दिया तो चलेगा। किसी को लगता है कैंसिल करना है, 19 1 से कैंसिल करो, 13 1 से कैंसिल करो, बाद में आंसर देखो, देन आल्सो इट इज ओके। पॉजिटिव 1 नेगेटिव हमेशा रिजल्ट आपको, मल्टीप्लीकेशन रूल पता है सबको, मल्टीप्लीकेशन रूल, when positive number is multiplied with negative number result is negative, correct. When negative number is multiplied with positive result is negative. When negative number is multiplied with negative result is positive, and when positive is multiplied with positive result is positive, ठीक है। तो यही कंफ्यूजन होता है मल्टीप्लीकेशन में। याद रखना, मल्टीप्लीकेशन में कोई एक नंबर नेगेटिव रहा तो रिजल्ट नेगेटिव होता है, बोथ नेगेटिव रिजल्ट पॉजिटिव आता है, बोथ पॉजिटिव रिजल्ट पॉजिटिव आता है, क्लियर। ये मल्टीप्लीकेशन रूल है,
इसके लिए सेपरेट यूट्यूब वीडियोस डाल के रखे हैं मैंने, वो चेक कर लो। अगर किसी को डाउट आता है, ये भी एक्सप्लेन किया है, ये भी बहुत डिटेल और माइन्यूट एक्सप्लेन किया है। 10 मिनट्स का वीडियो है ज्यादा से ज्यादा, ये रूल सभी विद एग्जाम्पल एक्सप्लेन किए गए वहां पे। क्लियर? देख लिया तो बहुत बढ़िया। फ्रैक्शंस के भी देख लो, किसी को अगर तकलीफ होती है फ्रैक्शंस देखने में तो उसको भी देख लो, ठीक है, हो जाएगा वो। वेरी गुड वेरी गुड। वो है ना, कुछ भी डाउट आता है तो रिपीटेडली देखना उसको। थर्ड वन क्या दिया है? थर्ड वन इज 1/5। थर्ड वन इज 1/5। तो ऑब्वियसली ये आइडिया तो सबको आगे रेसिप्रोकल लिखना है, वही मल्टीप्लिकेशन, इसका उल्टा लिखेंगे तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा, ये तो आइडिया है। आंसर आएगा इसका उल्टा लिखेंगे 5/1 इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स of 1/5 because 5/1 into 1/5 आंसर आएगा पॉजिटिव 1। करेक्ट? तो पहले सिंप्लीफाइड फॉर्म में इसे क्या करेंगे, -5 इंटू -3 इट इज पॉजिटिव 15, तो सिंपल 15 लिख लेता हूं। 8 इंटू 7 इट इज 56। करेक्ट? ठीक है, तो अभी क्या करना है, अभी ये लेफ्ट साइड राइट साइड सेम है, तो आप इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालते हो, इसका ही मतलब होता है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल लिया, क्योंकि ये दोनों सेम है ना। गेटिंग द पॉइंट? ये दोनों के दोनों सेम है, तो इसी केस में सिर्फ इसका निकालो, इसका मत निकालो। इसका भी निकालते हो तो इसका ट्रीट किया जाएगा डायरेक्ट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। यहां पे आंसर में लिखेंगे इसका रेसिप्रोकल, दैट इज 56/15। क्वेश्चन यानी कि ये वाला ना, नहीं, इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में ये ले लिया ना मैंने, इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में ये ले लिया, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो आएगा ना वो इसका होता है, क्योंकि ये दो नंबर सभी सेम है। गेटिंग द पॉइंट? मैं दिखाता हूं, प्रूफ करके दिखाता हूं आगे। तो इसको लिखने के 2-3 तरीके, जैसे इसका लिख लेंगे पहले, इसका आएगा 15/56 का उल्टा लिखे, ये रेसिप्रोकल लिखा तो 56/15, तो यहां पे लिखूंगा 56/15 इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ किसका? इसका। दैट इज, जानबूझ के लिखता हूं ब्रैकेट में, ये नंबर ये कहां से आया है, ये यहां से आया, जानबूझ के लिख रहा हूं, -5/8 इसका है। ठीक है, तो अभी तो पूरी आइडिया क्लियर होगी, इसका यानी कि इसका भी है। ठीक है, बिकॉज इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन दिखा देंगे, इसका दिखाने की जरूरत नहीं है, उसका मैं दिखा दूंगा आपको नीचे। आप इसका देखो, एग्जाम में इसका दिखाओ, 56/15 इंटू 15/56 इक्वल टू, ये कैंसिल होके 1 आएगा, ये कैंसिल होके 1 आएगा, 1 इंटू 1 ऊपर 1, 1 इंटू 1 नीचे भी 1, 1 डिवाइड बाय 1 आंसर 1। क्लियर? तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया आपका। पॉइंट इज, आपको इन एग्जाम में इतना लिखा तो भी चलेगा, इतना। अब ये इधर लिखते हो 15/56, 56/15 इधर आता है, डजंट मैटर, दोनों को मार्क्स पूरे मिलेंगे। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बताई मैंने आपको, यू कैन राइट a इंटू बी कैन बी रिटन एज b इंटू ए, ऐसा लिख सकते हैं। 3 इंटू 2 को हम 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का आंसर सेम ही आता है। करेक्ट है ना? ऐसा लिख सकते हैं। तो दैट इज द रीजन, ये उल्टा लिखा तो फर्क नहीं पड़ता, ये इधर स्विच करो, ये इधर स्विच करो, रिजल्ट उसका वही आएगा। अब अगर आपको किसी को डाउट आता है कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम डायरेक्टली इसमें बता सकते हैं कि बिकॉज में, तो बता सकते हैं। देखो मैंने क्या बोला है, 56/15 इज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस वन, ऐसा ही बोला है ना। 56/15 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है इसका, यानी कि 56/15 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है इसका। इज इट राइट? तो एक बार क्या करेंगे, ये इसका भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है ना, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लो, आपका आंसर 1 ही आएगा। बट वो कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसलिए मैंने सिंपल करने को बोला। ठीक है, तो ये करके दिखाता हूं मैं। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी आपका कितना आना चाहिए, 1 ही आना चाहिए, वो भी पॉजिटिव। चेक इट आउट, 56/15 इंटू ये ले लिया, अब ये लेता हूं पूरा के पूरा, -5/8 इंटू -3/7।
तो सॉल्व करेंगे वन बाय वन. इट इज 7 8 जा 56, करेक्ट है. 8 1 जा 8 1 जा, यहां पे 1 आया. क्लियर. आगे बढ़ेंगे. मैं क्या करता हूं, देखो ये 3 5 जा, हाँ वो तो कर लेंगे, ये बराबर है ना. तो ये 3 को कैंसिल किया, 3 निगेटिव है तो -1 लिख लो इसकी जगह पे, चलेगा ना, क्योंकि ये माइनस साइन तो नहीं जाएगी. मैंने 3 1 जा लिया है, 3 5 जा कर लिया, तो -1 तो रहेगा. अब 5 को कैंसिल करेंगे, 5 1 जा 5, तो इसका भी -1 लिख लेता हूं ऊपर. ठीक है. -1 इंटू -1 क्या आता है रिजल्ट. तो क्यों इतना कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हो, जब आसान लिख सकते हो. इसको भी वही मार्क मिलेंगे, इसको भी वही मार्क मिलेंगे. तो ये आसान आसान, ये मत करो, ये मुश्किल है, ये आसान वाला करो. गेटिंग द पॉइंट. तो ये लिखने की जरूरत नहीं नीचे वाला, यही करो. आई सजेस्ट, बहुत आसान है, मार्क मिल जाएंगे पूरे के पूरे. यहां पे अलाउड नहीं है. एडिटिव इनवर्स में होता है साइन चेंज. क्या कौन, ये अभी रुद्र ज्वाइन हुआ, ये कौन, किसने क्वेश्चन किसने पूछा था, मुझे पता नहीं. हाँ हाँ वो लिख सकते, ये वाला ना, ये चलेगा, ये चलेगा. आंसर तो इसको है ना, इसको सिंपली सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा 2/5. 2/5 जो दिख रहा है ना, इसका निकालो सिर्फ मल्टीप्लीकेटिव, तो इसको उल्टा लिख लो. इज मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ, इसका ही लिखो 2/5. दैट इज, ये भी लिख लो, इसका यानी कि इसका भी -1 इंटू -2/5. नीचे 1 लिखना चाहे तो लिख सकते हो, दिस इज अलाउड. डिनोमिनेटर में 1 होता ही है हर एक नंबर, ये लिख सकते हो, नहीं लिखा तो भी चलेगा. ठीक है. बिकॉज 5/2 और 2/5 इसका मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा, 1. ये ऐसे लिखा तो भी चलेगा, इट इज ओके. 2 2 कैंसिल, 5 कैंसिल, इट इज ओके. लास्ट दिया आपको इसका 6th वन, बहुत आसान है वो, ऑब्वियसली -1. अब देखो -1 है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -1 ही आएगा, क्योंकि उल्टा करके तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला. बराबर है ना. इसका उल्टा क्या होता है, इसका उल्टा -1 ही होगा. तो अगर किसी को लगता है ऐसा कर सकते, क्योंकि मैंने रेसिप्रोकल लेने को बोला है ना, रेसिप्रोकल नहीं ले सकते तो ऐसा करो, फिर रेसिप्रोकल लो, फिर आगे बढ़ो. तो मैं क्या करता हूं, देखो -1 को लिख लेता हूं, -1 कैन बी रिटन एज -1/1. ठीक है. तो आगे बढ़ेंगे. आंसर -1/1 का उल्टा किया तो 1/-1. हालांकि एक ही फ्रैक्शन है, एक न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर है, नेगेटिव साइन दिख रही है, तो नेगेटिव साइन अगर एक है ना आपके पास, तो इन शॉर्ट इसका रिजल्ट नेगेटिव आता है. यहाँ पे भी दोनों में से एक नेगेटिव साइन है, एक ही न्यूमरेटर एक ही डिनोमिनेटर, इसका रिजल्ट भी नेगेटिव ही होता है. ठीक है. तो देखा जाए तो दोनों का मीनिंग सेम ही है. 1/-1 इसको उल्टा लिख दिया, इज मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ इसका -1/1 बिकॉज क्या रीजन है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन दिखा दो. -1/1 इंटू 1/-1. ये तो सिंपल है, सब कैंसिल हो जाएंगे. वेरी गुड, सब 1 बचेंगे. करेक्ट है ना. ये नेगेटिव नेगेटिव भी कैंसिल हो जाएगा, 1 इंटू 1 1 आएगा, 1 इंटू 1 1, तो फाइनल आंसर 1 ही आने वाला इन शॉर्ट. अंडरस्टूड.